ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। एक दो वाणी संत कबीरदास जी की बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त। देखिए क्या संदेश दे रही हैं। एक आनंद एक गुरु सदगुरु की वाणी में ही है। जब तक आप वाणी सुने आपके दिमाग में कोई चिंता भय से आप मुक्त रह सकते हैं। लेकिन हम उस संसार के कामों में ऐसा फंसे होते हैं कि हम एक 5 मिनट 7 मिनट सुनने के लिए नहीं निकाल पाते। यही प्रभु की माया है कि एक अच्छे समय के लिए, अच्छा कुछ सुनने के लिए ही प्रभु की याद ही नहीं आती। उस प्रभु की जिसकी वजह से हमारी ये देह नित्य प्रति काम कर रही है, चल रही है, और हम फिर भी उस संसारी कामों के उलझन में फंसे हुए हैं और भार की दौड़ में मस्त है। तो आइए देखिए वाणी क्या संदेश दे रही है इस देह के बारे में। तीन लोक हैं देह में, तीन लोक हैं देह में, रोम रोम में धाम। सतगुरु बिन नहीं पाइए, सतगुरु बिन नहीं पाइए, संत सार निज नाम कबीरा, संत सार निज नाम। तीन लोक हैं देह में, रोम रोम में धाम, सतगुरु बिन नहीं पाइए, संत सार निज नाम। इस शरीर में ही तीनों लोक हैं और रोम रोम में ईश्वर का स्थान। देखिए इस शरीर में कहीं भी आप पंच करें, कहीं भी खाल को पकड़ें कस के, तो एक दर्द शुरू हो जाता है। वही रोम रोम में रमत स्वामी, वो रोम रोम में प्रभु का वास है और वहीं प्रभु का धाम है। हम भार के धामों में घूम रहे हैं और कुछ भी लेके नहीं आते, एक और थक के घर आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि अब मिला आराम। तो आराम आप जहाँ चाहें वहाँ ले सकते हैं, लेकिन एक मन बनाएं कि पहले तो कि हमारे इस देह में परमात्मा है, वही हमारा इस शरीर की देख रेख कर रहे हैं, वही चलाने वाले हैं। हम समझते हैं चलाने वाले हम हैं। तो देखिए तीन लोक हैं देह में, रोम रोम में धाम, और सतगुरु बिन नहीं पाइए, संत सार निज नाम। इस शरीर में ही तीन लोक हैं और रोम रोम में ईश्वर का स्थान, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है। हम तो इधर उधर बेकार ही भटकते रहते हैं। सतगुरु के बिना हम इस भेद को नहीं जान पाते कि हमारे अंदर ही परमात्मा का निवास है। इसलिए हे मानव शीघ्र ही सतगुरु की शरण में जा। देखिए फिर यहाँ चेतावनी मिल रही है एक संत की कि तू हे मानव तू शीघ्र ही सतगुरु की शरण में जा। अगर उस धाम को जानना है, अगर उस धाम में जाना है, तो आपको सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, उसके समर्पण होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। आइए एक वाणी और श्रवण करते हैं। अंधा उबट जात है, अंधा उबट जात है, दोनों लोचन नाम।
उपकारी सतगुरु मिले, उपकारी सतगुरु मिले, ले डारे बस्ती माही कबीरा, ले डारे बस्ती माही। अंधा उबट जात है दोनों लोचन नाही, उपकारी सतगुरु मिले, ले डारे बस्ती माही। जिस जीव के दोनों नेत्र अर्थात विवेक और बुद्धि काम नहीं करती, देखिए एक सत्पुरुष, एक संत क्या संदेश दे रहे हैं कि जिस जीव के दोनों नेत्र अर्थात विवेक और बुद्धि काम नहीं करती, जो सत्य असत्य ऊंच नीच में भेद नहीं कर पाता, जो हमेशा भय में जीता है, यदि उसे सतगुरु का साथ मिल जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। देखिए वो अंधा जिसमें विवेक भी नहीं है, अब वाणी कहती है विवेकहीन जो मानस होई, पशु समान जीवन सो कोई। ऐसे जीव की बात हो रही है यहाँ पर कि ऐसे जीव में जिसमें के दोनों नेत्र नहीं हैं, अर्थात विवेक बुद्धि से वो परे है, और जो सत्य असत्य ऊंच नीच में भेद नहीं कर पाता, जो हमेशा भय में जीता है, उस मानव की बात यहाँ एक संत कबीरदास जी कर रहे हैं। यदि उसे सद्गुरु का साथ मिल जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा मानव अगर उसे एक सद्गुरु का साथ मिल जाए, जिसमें बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, और उसके दोनों नेत्र काम नहीं कर रहे हैं, अंधा है, अंधा उबट जात है दोनों लोचन नाही, उपकारी सतगुरु मिले, ले डारे बस्ती माई। देखिए यहाँ सतगुरु ऐसी औषधि है जो अंधे को, विवेकहीन को, बुद्धि नहीं है, ऐसे को भी मोक्ष दिलाने वाले वो हमारे सतगुरु, वो परमात्मा, वो पालनहार से हम दोस्ती करें, प्रेम करें, जो हमारी इस देह में विराजमान है, तो निश्चित ही हम भव से उस जीत के जा सकते हैं। और जो बार बार इस संसार में भोग विलास में फंसते हैं और एक हर बार मौत को लेके जाते हैं, उससे आप बच सकते हैं। एक सतगुरु की शरण, एक सतगुरु का सहारा बहुत ज़रूरी इस जीवन यापन में, जिससे हमारा जीवन बहुत उच्च और साफ सुथरा बन सकता है, और आप एक कर्म के बंधन से भी छूट सकते हैं। वो छुटाता है वो गुरु। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।